अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो है दावत व्लॉग, जो कि मेरी इन लॉज़ की हमारी दावत थी। और आज हम लोगों ने जो प्रिपरेशन की है वो बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने बनाई थी। तो यहाँ पर मेरी अम्मी जो हैं वो सलाद की तैयारी कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि आजकल जो है वेजिटेबल्स वैसे तो इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन आजकल गाजरें बहुत अच्छी आ गई हैं। तो यहाँ पर वो जो हैं बड़े आराम आराम से इसे साफ़ कर रही हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने शीर खुरमा बनाया था, क्योंकि आपको पता है कि इसको बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सेवियाँ भून के इसके अंदर अच्छी तरह फिर दूध डालना और फिर उसे इतना पकाना कि वो थोड़ा सा थिक हो जाए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये तैयार हो चुका है और हमने इसे बाउल्स में निकाल दिया है। और यहाँ पर हम इसे पिस्ते बादाम के साथ क्रश किए हुए, यानी कि चॉप किए हुए पिस्ते बादाम के साथ इसे हम मैरिनेट कर रहे हैं, गार्निश कर रहे हैं। तो ये गार्निशिंग हो रही है और इसे हम इतनी देर तक बाहर छोड़ेंगे जब तक ये ज़रा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ठंडा हो जाए ताकि ये आराम से फ्रिज में जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर गरम गरम रखेंगे तो इस पर ये पानी छोड़ देगा, अजीब हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो आज का मेन्यू हमारा बहुत अच्छा है। बिरयानी है, टिक्का मसाला है और साथ में शीर खुरमा है, सैलड है और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमने आलू गोश्त भी बनाया है। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, वो आई हैं और ये हम उनका ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने उनको कहा कि आप अपना ड्रेस लाएंगे तो आप दिखा दें। इनकी शादी का ड्रेस है। इनकी शादी को माशाल्लाह से अभी तक 1 साल हुआ है खैर से, तो आप समझिए न्यूली वेड हैं। और ये इनका जे डॉट का सूट है, बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा सा, और गर्मियों के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा सूट है, ड्रेस है इनका। तो ये मैंने उनको कहा कि आप इसे अरेंज करें ताकि मैं ये आराम से दिखा सकूं और सबको पता चले कि ये कितना प्यारा ड्रेस है। बहुत ही अच्छी इसकी सारी स्विंग हुई है, पाइपिंग है और वेलवेट बॉल्स वाले बटन्स लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारा सा डिसेंट सा ये ड्रेस है। तो दुपट्टा इसका थोड़ा सा फैंसी है, जैसे मैसूरी टाइप है, इस टाइप का दुपट्टा था इसका। और तो ये बार बार इसे ठीक कर रही थी, मैंने बड़ा तंग कर रही थी कि आप ठीक कर दें। तो वो बेचारी बार बार मेरे कहने पे लगी हुई थी, कभी नीचे से ट्राउज़र सही कर रही हैं तो कभी क्या, तो वो बेचारी मेरी वजह से ज़रा बार बार कर रही थी। तो ये आप देखें कितना खूबसूरत और डिसेंट सा कलर है। और यहाँ पर सॉरी, मैंने आपको बताना भूल गई कि हमने शामी कबाब भी बनाए हैं और आलू चिकन के भी कबाब हम बना रहे हैं। ये हम अक्सर दावतों पे बनाते हैं क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। रेसिपी बड़ी इजी सी है। बॉयल्ड आलू हैं इसमें और बॉयल्ड चिकन है, साथ में नमक और काली मिर्च, बस। इसके अलावा हम इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करते और इसको अच्छी तरह से इस तरह लंबी सीख कबाबों की शेप में रख के हम इन्हें बना लेते हैं और कुछ देर फ्रिज में छोड़ रख देते हैं ताकि अच्छी तरह चिल्ड हो जाए। और फिर उसके बाद इसको फ्राई करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट होता है। तो ये मेरी सिस्टर जो है वो इन्हें अच्छे तरीके से बना रही हैं ताकि ये इनकी शेप सही हो और ये टूटे नहीं बनाते हुए। तो ये आप देख सकते हैं, साथ साथ चिकन और आलू के कबाब बन रहे हैं और यहाँ पर हमने बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर अभी उन्होंने यहाँ पे कुकर में हमने प्याज डाले हैं और साथ ही हमने ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर जो बिरयानी बन रही है वो है 1.5 किलो चिकन की, सॉरी नहीं, 1.25 किलो चिकन की, क्योंकि 1.5 किलो 2 किलो मंगाई थी। तो थोड़ी सी चिकन की पीसेस हमने आलू के मसाले में डाल दिए थे। तो ये मैं ऑयल लेके जा रही हूँ कि ऑयल कम था और प्याज सही तरह से फ्राई नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलें, हम किसान ऑयल यूज़ करते हैं, पाउचेज़ आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। तो बॉटल इसकी नहीं मिल रही थी तो फिर आजकल पाउचेज़ ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये रफली चॉप कर रहे हैं टमाटोज़, क्योंकि इसे हम कुकर में सीटी देंगे और हमारे कोयटा का ज़रा मौसम ऐसा है कि ज़रा चीज़ थोड़ी देर से गलती है। तो हमें अर्जेंटली बनाना था, दोपहर की दावत थी। तो यहाँ पर ये रफली चॉप होंगे, ये इतने अच्छे तरीके से गल जाएंगे ना जब ये बनेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कम से कम 8-10 टमाटर जो हैं बिल्कुल मीडियम साइज़ के, बड़े नहीं मीडियम साइज़ के, वो जो है अच्छी तरह से रफली काट लिए हैं। तो ये कटेंगे, साथ में इसमें ग्रीन चिलीज़ भी जाएंगी, वो भी रफली चॉप होंगी। और फिर उसके बाद जब प्याज पक जाएंगे, यानी कि पिंकिश ब्राउनिश हो जाएंगे, तो फिर हम ये टमाटर उसमें ऐड करेंगे। तो ये साथ साथ वो काट रही हैं और साथ साथ हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं आपस में। किचन में बहुत रश लगा हुआ था चीज़ों का, तो एक ही छोटा सा किचन है तो काम भी बहुत होता है। तो ये इन्होंने 1 टेबलस्पून भर के हल्दी डाली है और अभी ये चावलों के हिसाब से इसमें 4 से 5 टेबलस्पून नमक डाल रही हैं। ये नमक तेज़ नहीं होगा, ये बिल्कुल सही नॉर्मल रहेगा क्योंकि चावल जो है काफ़ी हैं।
और धनिया पाउडर सॉरी मैं बताना भूल गई, वो 3 टेबलस्पून था। और अभी इसमें मिर्चें भी डलेंगी, ये भी कम से कम 4 से 5 टेबलस्पून है, क्योंकि हमारी बिरयानी काफ़ी ज़्यादा है। 2 किलो चावल हैं, 2 किलो चिकन है, उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है, करेक्ट रेशियो है इसका। और इसके बाद हमने, और चावलों का भी मैं आपको बताती हूँ, ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, ये भी 2 से 3 टेबलस्पून, यानी कि 2 से 3 टेबलस्पून। और नमक 1 टेबलस्पून और ऐड किया था, क्योंकि 6 गिलास चावल थे, तो हम ग्लास के लिहाज से 1 चम्मच नमक डालते हैं। तो ये तमाम मसाले डल गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, वो आप समझे कि हाफ़ टेबलस्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये हाफ़ टेबल स्पून या एक आप मर्ज़ी अपनी डाल दें, क्योंकि हम ज़रा थोड़ी तेज़ मिर्चें खाते हैं तो हम ज़्यादा डालते हैं। बाकी आप अपने तरीके से मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिंकिश अभी तक है, सारे के सारे प्याज ये पिंकिश हुए हैं, और इसी में हमने चिकन ऐड कर दी है। तो ये है मेरी जो नंद की रेसिपी है, बड़ी नंद की, उनकी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा फेमस है। वो जब भी बिरयानी बनाती हैं हमारी पूरी की पूरी फैमिली में, यानी कि मेरे इन-लॉज़ बहुत पसंद करते हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनाती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनकी इस तरह की रेसिपी, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो चिकन के सारे पीसेस डाल दिए हैं, और ये लेग पीस इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि ये जल्दी गल जाते हैं, इस वजह से हम इन्हें एंड में डालते हैं। तो अब इन्हें इससे ये अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अभी इसमें आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें ऐड होंगी, बस आप देखते जाएं। तो आप प्लीज़ ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ये अब तक मैंने एक ही रेसिपी आपको बताई है, तो बाकी चीज़ों की इतनी रेसिपी नहीं बताई, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो ये अभी लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ये अभी 1 टेबलस्पून डाला है, क्योंकि ये ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ये लहसुन अदरक का पाउडर दिया उनको। 1 टेबलस्पून उन्होंने लहसुन का पाउडर डाला, और 1 ही टेबलस्पून भर के वो अदरक पाउडर डालेंगी बस। तो यानी कि 3 टेबलस्पून, आप समझिए 2.5 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये अभी इसे हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसकी चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है चिकन में स्मेल हल्की सी हमक सी होती है। तो उसे ख़त्म करने के लिए हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई करना पड़ता है, नहीं तो वो स्मेल अगर आए खाने में तो फिर मज़ा नहीं आता चिकन का। तो ये हम इसे भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, ये वाइट हो रही है। और अच्छी तरह इसको हम फ्राई करने के बाद फिर इसमें हम सारे टमाटर के ऊपर जो मसाले डालें उसको टमाटरों के साथ ही ऐड कर देंगे। पहले नहीं, मैं कभी कभार ऐसे करती हूँ, मैं चिकन के से मैं थोड़ा से मसाले डालती हूँ। तो फिर ये है दही, और ये है शामी कबाब, ये भी हम फ्राई करेंगे। हमने शामी भी बना के रखे थे, तो ये भी कुछ ही निकाले थे, बाकी फ्रिज में थे। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें निकल के आ रही हैं बाहर, क्योंकि तैयारी करनी है। तो ये आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है, ये वाइटिश हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन लेग पीसेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सॉफ्ट होते हैं और ये टूट जाती है, तो इस वजह से हम इन्हें बिल्कुल एंड में ऐड करते हैं, ताकि ये आराम से फ्राई भी हो जाए दूसरी चिकन के साथ, और ये टूटे भी नहीं। इनका बहुत इश्यू रहता है, और आदमी जो घर के होते हैं ज़्यादातर उनको लेग पीस अच्छे लगते हैं, तो फिर अगर वो साबुत पीस में ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता बिरयानी के। तो टेस्ट में ही वही मज़ा लाता है। तो ये जी तमाम मसाले टमाटरों के साथ ऐड कर दिए हैं, और अब हम इसकी शुरू करेंगे भुनाई। तो एकदम तो भुना नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि चिकन को इसके साथ मिक्स होना है, और ये अच्छी तरह पहले टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, उसके बाद कहीं जाके ये भुनने के काबिल होगा। तो अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता बस इस तरह हल्की हल्की भुनाई इसकी शुरू करनी है, तो ताकि ये गल जाए अच्छी तरह से। तो वो ये वहाँ पर मेरी सिस्टर जो है उसे अच्छी तरह से भून रही हैं, और ये देखें टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है, ऑयल भी आहिस्ता आहिस्ता छूट गया है, थोड़ा सा ऑयल भी छूट गया है नीचे, आप देख सकते हैं। और किस कदर खूबसूरत कलर आया है, आप यकीन करें इतनी खूबसूरत स्मेल आ रही थी, इतनी मज़ेदार कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही थी। तो ये थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला है, और क्योंकि बाकी मसाले हमारे अपने घर के थे, ये सिर्फ इसलिए डाला है, ये फ्लेवर के लिए नहीं, खुशबू के लिए डाला है। क्योंकि आपको पता है बिरयानी का मज़ा उस वक्त आता है कि जब उसमें बिरयानी की स्मेल होती है। हम केवड़ा एसेंस यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो पसंद नहीं है हमारे घर वालों को, वो बिल्कुल नहीं पसंद करते इस तरह बिरयानी। तो हमें इसी वजह से थोड़ा सा हम बिरयानी मसाला भी ऐड कर देते हैं, ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी हो जाए और इसके मज़े में इजाफ़ा हो। तो ये साथ साथ जो है मेरी सिस्टर से अच्छी तरह से भून रही हैं, और टमाटर आप देख सकते हैं तकरीबन गल चुके हैं, बस 1-2 पीसेस ऐसे हैं जो रह गए हैं। और मैंने सुना है कि अगर आप टमाटर के ज़रा पीसेस बड़े करके ख़ास तौर पर बिरयानी में किसी में डालते हैं, वो जल्दी गलते हैं, और ऐसा होता है। मैं नहीं मानती थी, लेकिन मेरी मदर भी ऐसी करती थी, और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ये होता है। तो ये भी 4 से 5 टेबलस्पून भर के वो दही डाल रही हैं, और मैंने जब उनसे रेशियो पूछा तो मेरी सिस्टर ने बताया कि हाफ़ प्याली, अब हाफ़ प्याली डाल सकते हैं।
यानी कि ये आधा किलो दही था तो आप इसमें 1 पाव दही डाल दें। तो ये अभी इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इससे ग्रेवी नहीं होगी, बस इससे थोड़ा सा जायका चेंज होगा, इसका टेक्सचर अच्छा आएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, अच्छा कलर आएगा। तो वो देखें साथ साथ जो टमाटर साबुत हैं उन्हें अच्छी तरह से क्रश कर रही हैं। और ये आप देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, और साथ साथ आप मसाला देखें कितना बेहतरीन हो गया है। तो ये भी हम ऊपर से डिश का उतारने की बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, और माशाल्लाह से हम इतने छोटे छोटे कद के कि हमसे वो निकाला नहीं जाता। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, तो वो आए, तो फिर उन्होंने हमें ये डिश का उतार के दिया। तो अब मैं आपको अपनी प्यारी सी बेटी दिखा रही हूँ, मेरी छोटी सी नन्ही सी अनमता है। तो तैयार श्यार होकर बड़े मज़े से घूम रही हैं, परेशान हैं और रेडी शेडी होकर बस मस्तियों में लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। और ये देखें अभी मैं इनको अपनी अम्मी के बेडरूम में ले आई हूँ, तो मैंने कहा चलो आप करो मस्ती। तो ये साथ साथ मस्तियाँ कर रही हैं, आपको ये अपनी तरह से डांस कर रही है कि मैं डांस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ इसकी ऐसी मस्तियाँ होती हैं। तो ये इधर से उधर घूम रही बेड पे, मज़ा इसको बहुत आता है। बेड पे चढ़ने की तो बहुत शौकीन है, बस कहती है बेड पे चढ़ के खूब छलांगे लगाऊँ जितना होता है। तो फिर इसके बाद ये आप देखें इसकी मस्तियाँ ज़रा मेरी बेटी की, माशाल्लाह से बहुत मेरी प्यारी सी नन्ही सी बेटी है। और आप इसके लिए प्लीज़ बहुत दुआ किया करें, इसके अच्छे नसीबों के लिए। मेरी बच्ची को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो ये अभी मैंने इसको बोला कि आप मुझे दिखाओ आप कैसे सोती हो, तो देखिए छोटी छोटी आंखें कैसे आइज़ बन कर रही है। अभी उल्टी होकर लेट गई कि मैं सो रही हूँ। तो यहाँ पे किचन में मैं अनमता के साथ लगी हुई थी, तो मेरी आपी ने जो है इसे सीटी दे दी है। बस 5 मिनट सीटी देनी है ताकि चिकन गल जाए, क्योंकि हमने चिकन को सिर्फ गलाना है, तोड़ना नहीं है। तो 5 मिनट में परफेक्ट चिकन डन हो जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने पानी भी रख दिया है देशके में, क्योंकि 2 किलो की बिरयानी है, उसके लिए बड़ा पतीला और खुला बर्तन चाहिए। तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला। तो ये साबुत गरम मसाला मिक्स है, इसमें दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा है, काली ज़ीरी है, बड़ी इलायची है, मेथरे हैं और जायफल जावित्री है। तो ये सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हैं, तो ये वो डाल रही हैं, ऐड कर रही हैं। हाँ बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम मसाला अगर हो तो फिर उसका मज़ा वो बहुत ही गले में लगता है, सीना जलाता और मज़ा नहीं आता। तो आप अपने मुताबिक डालिएगा। हम लोगों ने थोड़ा ही डाला, क्योंकि बिरयानी में गरम मसाला इतना पसंद नहीं है किसी को। तो अब इसमें ऐड होगा नमक, ये होगा 4 से 5 टेबल स्पून भर के। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इससे नमक चावलों में तेज़ या खाने में तेज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जो नमक है जब हम स्ट्रेन करेंगे चावलों को बिरयानी के लिए, तो ये सारा का सारा नमक तो निकल जाएगा पानी के साथ ही। तो इस वजह से इन्होंने पानी में ये नमक डाला है। तो अब जी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और चावलों की फ़र्स्ट लेयर लग चुकी है, और उसके ऊपर चिकन का मसाला डल रहा है। तो आप ही जो है इस तरह करती हैं कि वो लेयर बाय लेयर, यानी कि बार बार दूसरी 2-3 लेयर्स नहीं देती। मैं ऐसे बनाती हूँ बिरयानी, मेरी इस तरह होती है। मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ अपनी रेसिपी। आप इस तरह करती हैं कि नीचे एक मोटी लेयर चावलों की देती हैं, फिर उसके ऊपर पूरी चिकन की लेयर और फिर लास्ट लेयर चावलों की। यानी कि बड़ा सा ईजी सा मेथड है, ज़्यादा ख्वारी की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बिरयानी होती है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मैं फिर आपको बता दूं कि आप ही की बिरयानी बहुत ज़्यादा हमारे पूरे के पूरे ही फैमिली में बहुत मशहूर है, और हम तो जब भी आप ही आती है ना बस पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारे लिए बिरयानी बनाए। तो वो स्पेशल लाजमी या तो घर से बना के ले आती हैं, या फिर हमारी तरफ आके ज़रूर हमारे लिए बिरयानी बनाती हैं लाजमी। तो ये अभी सारा का सारा मसाला उन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। आप इसकी लुक सिर्फ देखिए, चेक करें, वेरी ब्यूटीफुल, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। तो इसके मसाले को निकालने के बाद फिर वो लास्ट लेयर तो आपको पता है चावलों की आएगी। तो उसके बाद लास्ट लेयर चावलों की लगेगी। तो ये एक एक कतरा ऑयल का भी निकाल रहे, क्योंकि हमने ऑयल जो था थोड़ा कम डाला था, क्योंकि एडिशनल इसके ऊपर चीज़ जो डलेगी वो होगा घी, इस वजह से हमने कम डाला था ऑयल। तो ये आप देखिए क्या ज़बरदस्त धुएंदार चावल हैं, बेहतरीन, क्या मज़ा आ रहा है। तो मैं बहुत ही मज़े से बना रही थी वीडियोज़, और बड़ा ही मुझे मज़ा आ रहा था, और मुँह में सासा पानी भी आ रहा था, क्योंकि सुपर्ब और बड़ी ही टेस्टी बिरयानी बनी थी, बहुत ऑसम। तो अभी यहाँ पर ये इन्होंने दूध ऐड किया है, और दूध के अंदर हमने डाला है जर्दे का रंग। तो जर्दे का रंग आपकी मर्ज़ी, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डालें। हमने यहाँ पर बिल्कुल 1/4 टीस्पून डाला है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ऑरेंज चावल पसंद नहीं है। तो वाइट चावल हों बिरयानी में और फिर ऑरेंज कलर हो साथ में, तो फिर वो मज़ा करते, नज़र भी आए ताकि मज़ा आए। तो अभी ये इसमें बस ये जर्दे का रंग ऐड करेंगी, और ये आप देखिए दूध में हमने मिक्स किया। कुछ लोग ज़ाफ़रान का पानी भी डालते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप मर्ज़ी करें। तो ये भी धनिया पुदीना काट के रखा हुआ था, चॉप करके, यानी कि मोटा रफली चॉप था, तो ये भी वो ऐड किया है। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे घी, डालडा का घी, जहाँ डालडा वहाँ मामता। तो हमें डालडा बहुत पसंद है, और इसका फ्लेवर इतना अच्छा है जैसे देसी घी की तरह।
तो हमारे घर में डालडा घी आता है ख़ास तौर पे पराठों के लिए, तो सुबह नाश्ते में इससे पराठे हम बनाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। अब जी ये देखिए सारी इसकी लुक देखें आप, और अभी ये रेडी हो चुकी है और हमने इसको रख दिया दम पे। यहाँ पर मेरी दूसरी सिस्टर जो हैं वो रायते को जितने भी जो सर्विंग करनी है हमने रायतों की, हमने 2 किस्म के रायते बनाए थे, एक पुदीना धनिया और सब्ज़ मिर्च वाला और दूसरा हमने खीरे का रायता बनाया था। क्योंकि वैरायटी हो तो मज़ा आता है और दावत भी बहुत स्पेशल थी तो इस वजह से हमने ये सारा कुछ किया था। तो यहाँ पे हमने मिक्स कचूमर सैलड बनाया है और ये मेरी अम्मी ने बनाया है। तो अभी हम इसे इन्हें भी बाउल्स में ऐड कर रहे हैं ताकि हर जगह दो जगह पर हम आराम से बाउल्स रखें और सबके लिए ईज़िली हो ताकि वो ईज़िली ले सकें। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे इन बाउल्स में। और प्लेट्स में बहुत मज़ा नहीं आता क्योंकि वो फिर फैल जाता और फिर ये बाउल जाता रहता है, इसमें आराम से स्पून भी आ जाता है। तो बस ये सारा का सारा सैलेड हमने निकाल लिया है। अब इनको हम प्लास्टिक रैप करेंगे और रैप करने की वजह ये है कि ताकि ये फ्रिज में अच्छी तरह से ठंडे हो जाए और थोड़ी सी क्लीन लुक आए। तो दावतों पे हम इसी तरह करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं उसको लाजमी रैप करते हैं क्योंकि वो उससे बहुत ही अच्छा और क्लीन लुक आता है, बड़ा ज़बरदस्त लगता है, नीट लगता है। तो ये मेरी सिस्टर जो है पूरी की पूरी कोशिश कर रही हैं टाइट रैप करने की और माशाल्लाह से कामयाब भी हो गई हैं। तो अभी ये काम तो हमने इसी पे डाला था कि भई आपने ये काम करना है। तो सुबह से सब लगे हुए थे और साथ में थक भी रहे थे, दोपहर की दावत थी। तो आप ये देख सकते हैं अभी बस ये इस पर रैप चढ़ चुका है। तो अब ये सैलड की बारी है, अब सैलड पे रैप चढ़ेगा। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेन्यू था हमारा। कचूमर सैलड था, खीरे का रायता था, सब्ज़ रायता था और शामी कबाब थे, चिकन आलू वाले कबाब थे और टिक्का मसाला था गोश्त का और चिकन बिरयानी थी, आलू गोश्त था और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो ये था हमारा सारा, और रोटी भी थी तंदूर की, सॉरी। तो ये हमारा सारा मेन्यू था और बहुत ही माशाल्लाह अच्छा खाना था। सब ने बेहतरीन खाना खाया और सबको बहुत मज़ा आया, सब ने एंजॉय भी किया। उसके बाद बस बातें हमने की सब ने और फिर हमने चाय वगैरह बनाई, फिर हमने चाय वगैरह पी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था हम लोगों को। तो ये जी आप देखें फाइनल लुक है, ये मैंने अपने रूम में ला के रखा है क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे थे और इसकी वजह से हमें डर था कि ऐसे ना हो कि ये कोई तबाही उठाएं और फ्रिज में जगह नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैंने इसे यहाँ पे ला के रख दिया। तो ये आप देखें अभी यहाँ पे बन रहा है सब्ज़ मिर्च और धनिया पुदीने का ज़बरदस्त सा रायता। तो ये दही में ऐड हो रहा है और साथ साथ मेरी सिस्टर से फेंट रही हैं ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और दही में इसके निशान इधर उधर नज़र ना आए। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि अभी आप ये कहेंगे रुक के डाल रही, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं आप डाल दो, थोड़ा सा ये पेस्ट तो मिर्ची वगैरह सही होंगी, सही होगा, कोई मसला नहीं। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था रायता। तो ये हल्का सा हमने इसमें नमक ऐड किया है क्योंकि नमक इसमें नहीं डाला था ब्लेंड करते हुए, तो फिर वो याद आया तो फिर डाला। तो ये जी देखें ये है टिक्का गोश्त मसाला, ये मैंने बनाया है। तो ये मैं ऊपर लेकर गई थी क्योंकि हमारा थोड़ा गैस का इश्यू था और चूल्हों का भी, तो इस वजह से ये मैं ऊपर अपनी बड़ी नंद के घर से बना कर लाई थी क्योंकि उन्हीं की दावत थी। तो फिर मैं ऊपर चली गई। तो ये देखें जी बिरयानी का ज़बरदस्त सा लुक। और ये है अनमता और ये मेरी आपी हैं जिनकी दावत थी और ये मैं आपको उनका ड्रेस दिखा रही हूँ, बड़ा प्यारा सा गोटी के काम का इनका ड्रेस है। और यहाँ पर अभी मेरी दूसरी नंद है, ये भी मेरी आपी हैं, ये भी मेरी नंद है, मेरी अम्मी की भांजी और भतीजी हैं दोनों। तो उनका भी ड्रेस आप देखें। और ये छोटी हैं हमारी, तो ये मेरी बड़ी जो आपी हैं उनकी बेटी है, बड़ी नंद की, जिनका मैंने आपको ड्रेस दिखाया। और ये माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही थी, वाइट फ्रॉक पहना हुआ था और बहुत ही प्यारे से इसने बाल बनाए हुए थे। आप इसकी ब्रेड्स चेक करें कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं हमारी। और ये हमारी दूसरी बच्ची है और इसका भी आप ड्रेस देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने कहा बच्चों चलाओ आपके ड्रेस दिखाऊं किस तरह के आपने ड्रेस पहने। बड़े ही प्यारा सा इसका फ़्रॉक था, बहुत ही प्यारा, माशाल्लाह से दोनों बच्चियाँ इतनी प्यारी लग रही थी। और अनमता को आप देखें हर जगह पीछे पीछे हैं, इतना इसने एंजॉय किया। मेरे ख्याल से हम सबसे ज़्यादा मेरी बेटी ने बहुत एंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा मस्ती हंसना खेलना। ये अम्मी का ड्रेस है, ये मेरी अम्मी ने पहना है, ये जलबरी से हम लाए थे। तो आप देखें अम्मी मुझे कह रही थी कि क्यों बना रही हो, मैंने कहा बनाने दें। तो ये आपी का ड्रेस है जे डॉट का, बहुत प्यारा सा, आप देखें इसका कलर कम्बिनेशन कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत ड्रेस है ये, बहुत डिसेंट बड़ा प्यारा। तो ये दुपट्टा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका देखें दुपट्टा बहुत प्यारा सा मैसूरी टाइप है। तो ये जी फाइनल लुक है हमारे दस्तरखान की, हमारी शीट की, सर्विंग की। दोनों तरफ हमने प्लेटर्स एडजस्ट किए हैं ताकि आराम से हर कोई ले सके। सामने हमारे बच्चे बैठे हुए हैं और ये हमने सारी की सारी सेटिंग की है। 2 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल हैं, 2 पानी की बोतल्स हैं।
तो ये मैंने वीडियो बनाई और फिर मैं माशाल्लाह से भूल गई थी कि मैंने सही तरह से क्लिक नहीं लिया, तो फिर मैंने फ़ाइनल लुक आपको पिक्चर्स में दिखा दिया है हर चीज़ का कि ये किस तरह लग रहा था खाना। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ की क्लिप्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बिरयानी हो गई, ये है हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त। आप इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत रेडिश कलर है इसका, बहुत प्यारा। ये मेरी छोटी नन ने बनाया था और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। और ये है जी हमारा शीर खुरमा, इसका भी आप लोग चेक कर लें कि देखें कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा। तो बड़ी आपी की तो खैर कुकिंग बहुत मशहूर है, वो बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करती है माशाल्लाह से, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बहुत बेहतरीन उनकी कुकिंग है। उन जैसा टेस्ट बहुत मुश्किल से आता है, हम नहीं समझ सकते माशाल्लाह से, कुदरती अल्लाह ताला ने उनके हाथ में बहुत लज़्ज़त डाली है। और ये जी हमारा कचूमर सैलड, इसकी भी आप फाइनल लुक देख लें तो। और इसके बाद हमारे दस्तरखान की लुक देख लें। ये है जी हमारी सारी चीज़ें, शामी कबाब, चिकन आलू के कबाब, सैलड, आलू गोश्त, बिरयानी, और वो क्या नाम है उसका, टिक्का मसाला, पता नहीं कहाँ पड़ा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सारी की सारी चीज़ें हमारी। तो ये सब चीज़ें हमने फ्राई करके रखी हुई है माशाल्लाह से, गोल गोल शामी कबाब हैं। और अब मैं आपको टिक्का बोटी की भी रेसिपी बताऊंगी, आई एम सॉरी पिक्चर दिखाऊंगी। ये हमारा टिक्का मसाला है, एक टिक्का बोटी होती है यानी कि उसको अलग से हल्का वो ड्राई होता है, ये टिक्का मसाला, ये अलग से यूनिक सी रेसिपी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।